सबसे पहले बात करेंगे दोनों ही राज्यों के मौसम के मिजाज को लेकर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के लोगों को ठंड से जल्द राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बात सबसे पहले एमपी की करते हैं। ठंडी हवाओं की वजह से यहां पर ठिठुरन बढ़ गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल का न्यूनतम पारा 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान रतलाम में है। 7 डिग्री वहां पर पारा दर्ज किया गया है। इसके अलावा शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कुछ जगहों पर बारिश होने और बिजली चमकने की भी आशंका है। उधर छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। अगले 24 घंटों के अंदर रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के अधिकतर जिलों के साथ ही बस्तर के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। रायपुर, दुर्ग, बस्तर और बिलासपुर संभाग के कई जिलों में ओले भी गिरने की आशंका जताई गई है। एमपी में ठंडी हवाओं के साथ ठिठुरन बढ़ गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और सागर संभाग में न्यूनतम पारा गिर गया है। आपको बता दें कि सबसे कम न्यूनतम तापमान अभी तक रतलाम में 7 डिग्री दर्ज किया गया है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा। शहडोल, जबलपुर संभाग समेत कई जिलों में बारिश होने और बिजली चमकने के भी आसार बने हुए हैं। तो मौसम को लेकर यह बड़ा अपडेट। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सबसे कम न्यूनतम तापमान रतलाम में रहा है, 7 डिग्री यहां पर दर्ज किया गया। भोपाल में न्यूनतम पारा 8.6 डिग्री रहा और आने वाले दिनों में भी सर्दी से राहत मिलती मध्य प्रदेश के लोगों के लिए नजर नहीं आ रही है। बारिश होने की संभावना कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर ओले भी गिर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अभी सर्दी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग के कई जिलों में बारिश के भी आसार हैं। बस्तर के तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश के आसार तो हैं ही, लेकिन रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर संभाग में तो ओले भी गिरने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में भी आने वाले दिनों में मौसम को लेकर के ये अपडेट है कि सर्दी से राहत अभी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कई ऐसे संभाग हैं जहां पर ओले भी गिर सकते हैं। यानी किसानों के लिए भी ये एक अलर्ट है और ऑरेंज अलर्ट आम लोगों के लिए भी जारी किया गया है। सर्दी आने वाले दिनों में बढ़ सकती है क्योंकि लगातार कई इलाकों में तो रुक रुक कर बारिश बीते 24 घंटे से हो रही है और कई जिलों में आने वाले समय में भी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। और चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हालात जान लेते हैं ताजा मौसम को लेकर। भोपाल से आकाश मेरे साथ जुड़ गए हैं, रायपुर से सत्य प्रकाश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है क्योंकि अभी हमने देखा बीते दिनों भी तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। अभी आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग का ये अल्टीमेटम है कि अभी राहत नहीं मिलेगी सर्दी से एमपी के लोगों को। बिल्कुल पूजा, अभी राहत नहीं मिलने वाली है और इस बात की बानगी हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में कल कोल्ड डे रहा। आज धार, उज्जैन, गुना समेत कई अन्य जिलों में कोल्ड डे रहने का अलर्ट है। मौसम विभाग ने यहाँ येलो अलर्ट जारी किया है और आने वाले कई दिनों तक मौसम के हालात यही रहने वाले हैं क्योंकि उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो बारिश का सिलसिला था वो थम गया है और बारिश का सिलसिला थमने से बादल छटे हैं। यही कारण है कि न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज भी कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन अधिकतर जिलों में जो है वो न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। कल की बात करें तो राजधानी भोपाल में कल का रात का तापमान 5 डिग्री से 8 डिग्री के बीच दर्ज किया गया, जबकि रतलाम में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यानी कि यहां न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई और आज भी कई ऐसे शहर हैं जहां कोल्ड डे रहने की संभावना है। सुबह से ही सर्द हवाएं भोपाल में भी चल रही हैं और कई अन्य शहरों में भी यही स्थिति है और इन्हीं सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ी है। आने वाले वक्त में स्थिति यही रहेगी, बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि पाकिस्तान में जो बर्फबारी हुई है उसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिला है और कई अलग अलग प्रदेशों में जो वेदर सिस्टम लगातार एक्टिवेट हो रहे थे उसका भी असर मध्य प्रदेश में देखा गया और यही कारण है कि लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक आकाश, लेकिन फिलहाल सवाल ये भी खड़े होते हैं क्योंकि हम हर बार देखते हैं हर साल सर्दी में कई लोग ऐसे होते हैं जो ठिठुरन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, पर्याप्त इंतजाम नहीं होते हैं। प्रशासन की बात की जाए तो लगातार क्योंकि मौसम विभाग
विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी ऐसे लोगों के लिए? देखिए, अगर हम राजधानी भोपाल की पूजा बात करें तो शीतलहर जिस तरह से चल रही है उस तरह से जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं पुख्ता नहीं है। अगर हम देखें तो चौक चौराहों पर ना तो अलाव की व्यवस्था है, ना ही किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था ठंड से बचने के लिए है, चाहे वो बस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन हो, जिन जगहों पर बाहर से भी लोग पहुंचते हैं और आमतौर पर यहाँ लोगों का जमावड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ठीक व्यवस्था नहीं कही जा सकती। लेकिन दूसरी ओर अगर हम रैन बसेरों की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत कुछ माकूल नजर आती हैं। और रैन बसेरों में रहने के लिए पिछले दिन कलेक्टरों ने भी दौरा किया था और वहां की व्यवस्थाएं देखी थी तो दुरुस्त पाया गया था। लेकिन जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, कोल्ड वेव चल रही है और शीतलहर से ठिठुरन बढ़ी है कि आम आदमी सड़क पर ऐसे नहीं जा सकता, बाहर ऐसे कुछ देर खड़े नहीं हो सकता। इस तरह की ठंड की स्थिति है, उस हिसाब से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं माकूल नजर नहीं आती हैं। जी आकाश, लौटूंगे आपके पास। सत्य प्रकाश भी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। सत्य प्रकाश, आप छाता लेकर खड़े हैं, अभी भी बारिश हो रही है क्या, और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या अलर्ट? बिल्कुल, कल देर रात के बाद से ही रायपुर और आसपास के इलाकों में बरसात हो रही है। हालांकि जरूर है कि रुक रुक के बारिश हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले बारिश धीमी थी, लेकिन फिर से बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने भी जिस तरह का अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक अगले 24 घंटे तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में, जिसमें रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग के लगभग सभी जिले ज्यादा प्रभावित रहने वाले और बस्तर संभाग के कुछ जिले, मतलब कमोबेश अगर हम कहें तो पूरे छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ बड़ी चेतावनी ये भी मौसम विभाग ने जारी की है कि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकता है और वैसे में सचेत रहने की जरूरत है। एक सुखद स्थिति ये कही जा सकती है बस कि शीतलहर जैसी कोई चेतावनी नहीं है और वैसी शीतलहर जैसी स्थिति दिखाई भी फिलहाल नहीं दे रही है। ये जरूर है कि जिन इलाकों में ठंड वनस्पत दुर्ग, भिलाई, रायपुर या बिलासपुर के मुकाबले ज्यादा पड़ती है, जैसे पेंड्रा गौरेला का इलाका है या अंबिकापुर या उससे सटे हुए इलाके हैं, वहां पे जरूर कुछ शीतलहर जैसी स्थितियां है, लेकिन इसके लिए चेतावनी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि तापमान में मामूली अंतर आया है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड का प्रकोप फिलहाल देखने को मिले ऐसी स्थिति नहीं नजर आ रही है। ठीक, सत्य प्रकाश, लौटूंगे आपके पास, लेकिन जीडी मिश्रा जी मौसम वैज्ञानिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मौसम के हालातों को लेकर बात कर लेते हैं। जीडी मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ राहत लोगों को मिल सकती है सर्दी से, या अभी कुछ आसार ऐसे नजर नहीं आते हैं? देखिए, सर्दी से तो राहत नहीं मिलेगी। सर्दी प्रदेश में बढ़ने वाली है क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ या जो भी सिस्टम है वो प्रदेश से बाहर जाना शुरू हो गए हैं और अब ये सूखी ठंडी हवाएं उत्तर भारत से हमारे मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं। इस कारण से आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में पश्चिमी मध्य प्रदेश में कोई वर्षा नहीं हुई। पूरी मध्य प्रदेश में 9 गांव है, सीधी है, ये जो इलाका है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, यहाँ हमको छुटपुट वर्षा मिली है। अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में तापमान में 2 से 3 डिग्री 4 डिग्री गिरावट होगी, ठंड बढ़ेगी और सुबह घना कोहरा मिलेगा, खासकर खजुराहो, जबलपुर, इंदौर एयरपोर्ट, भोपाल में। पूरी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी इलाका यहाँ पे घना कोहरा ही मिलेगा और तापमान में गिरावट आएगी। लोग सर्दियों से बचें, कम से कम निकलें, कोरोना का दौर है जी। और अगर निकलना भी है तो गर्म कपड़े बंद करके निकलें। सर्दी से कोई राहत प्रदेश में आने वाली नहीं है। तो आने वाले दिनों में एमपी के लोगों को सर्दी से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है, ठंड बढ़ सकती है। मिश्रा जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, और सवाल आपसे रहेंगे। एचपी चंद्रा जी भी मौसम वैज्ञानिक है, वो हमारे साथ जुड़ गए, छत्तीसगढ़ की बात उनसे हम करेंगे। चंद्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ के लोग इस वक्त जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में उनके क्षेत्रों में सर्दी किस तरीके की रहेगी, क्या बारिश हो सकती है, ओले पड़ सकते हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल सर्दी है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन चूंकि लगातार बादल छाया हुआ है, इसी कारण से मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें करीब 4 से 5 डिग्री का गिरावट दर्ज किया जा चुका है। तो ये दिन में भी सुबह की तरह, यदि हम दिन और रात की टेम्परेचर का डिफरेंस देखें तो मुश्किल से 4 से 5 डिग्री का डिफरेंस है, यानी कि काफी दिन में भी सर्दी लग रहा है। तो ये है, अभी परिदृश्य है, अभी चेंज होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि एक द्रोणिका है जो साउथ ईस्ट एमपी से लेकर के हरियाणा तक है, दूसरी द्रोणिका है जो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक से लेकर के नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र तक स्थित है। तो
साथ ही बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी आ रही है, जिसके कारण से अभी मौसम में परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। ठीक है मिश्रा जी, आप पिछले साल के मुकाबले इस बार सर्दी के हालातों को कैसे देख रहे हैं? जनवरी का महीना चल रहा है, पिछली बार की अगर तुलना की जाए, कैसी सर्दी है इस बार? इसमें ठंडी रहती है और ये ठंड हमको करीब फरवरी तक मिलेगी, क्योंकि ये सिस्टम आ रहे हैं। उस समय तापमान में खासकर रात के तापमान में बढ़ोतरी होती है और दिन का तापमान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता, क्योंकि सूर्य की जो किरणें है, रेडिएशन है, बराबर मात्रा में नहीं हो पाता। इस कारण से दिन का तापमान भी कम रहता है। तो ठंड करीब ये दौर ठंड का इस साल फरवरी तक चलने की संभावना है और ठंड से हमको बहुत ज्यादा निजात आप में आशा करें तो नहीं मिलेगी। लेकिन जो ये पानी गिर गया है, इसमें कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ किसानों को बहुत फायदा हुआ, खासकर गेहूं में, और जहां ओले वगैरह गिर गए वहां नुकसान भी हुआ है। और ये हमेशा आप देखिए पहले भी ऐसा सब होता है। ये पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तो मावठा भी मिलता है, कई बार ये गरज चमक के साथ अगर ओले गिरे तो नुकसान भी होता है। तो ये चलता रहेगा और आप चाहें कि ठंड एकदम गर्मी बढ़ जाएगी तो ऐसा होगा नहीं प्रदेश में, खासकर जनवरी फरवरी में ठंड मिलेगी। एचपी चंद्रा जी, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए मौसम को लेकर आप क्या अलर्ट देना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल चूंकि थंडर स्टॉर्म यहाँ पर रात में काफी हुआ है, तो अभी फिलहाल चूंकि कन्वेक्टिव क्लाउड्स है, कन्वेक्शन काफी मात्रा में मिल रहा है, इसके कारण से अभी यहाँ प्रदेश में मुख्य रूप से मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ के उत्तरी मतलब बस्तर संभाग के उत्तरी भाग में एक दो स्थानों पर ओले भी गिरने की संभावना है जी। तो ओले से बचने का तो कोई बहुत ज्यादा उपाय नहीं है, लेकिन फिर हम जो अपने फसल है उसको भर के कटी हुई फसल को उसको बचाने का संभव उपाय करना चाहिए। और अभी फिलहाल बारिश का दौर है, प्रदेश में कंटिन्यू रहने की संभावना है, लगभग 3 से 4 दिनों तक अभी आगे रहने की संभावना बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया एचपी चंद्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी पहुंचाने के लिए। जीडी मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आकाश सत्यप्रकाश आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए एमपी छत्तीसगढ़ में अभी लोगों को सर्दी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सर्दी से अपना बचाव करें। महासमुंद जिले में भी पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। पिछले हफ्ते भी 2 दिन हुई बेमौसम बारिश ने किसानों के फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। दलहन तिलहन की फसल समेत बारिश की वजह से सब्जी भाजी की फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटर, फूल गोभी, शिमला मिर्च और हरी मिर्च की फसलों पर कीट प्रकोप के चलते किसानों को लाखों का नुकसान भी हुआ है। सब्जी मंडियों में भी सब्जी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। इसका सीधा असर आम आदमी के बजट पर पड़ रहा है। तो देखिए बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जहां किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ, वहीं अब इसका सीधा असर आम आदमी की रसोई के बजट पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बारिश होने की वजह से जो सब्जियों के दाम हैं उनमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और इसकी वजह से आम आदमी के बजट पर इसका असर पड़ रहा है। कई इलाकों में ओले गिरे, बारिश जोरदार हुई, जिसके बाद फसलों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और किसानों को कुल मिलाकर लाखों रुपयों का नुकसान इस वजह से हुआ है।